in Bihar, just take a look at this government health center in the Suki village. This is in Madhubani's Khajuao, being used as a cow shelter. This even as the COVID pandemic continues to rage. A local, in fact, they said that not a doctor or a nurse has visited this health center in the last year. People go to the primary health center in another area. So just take a look at the facilities in this village. Now, this even as Bihar has reported 4,002 new COVID cases and 107 deaths in 24 hours. The daily new cases have declined, but deaths are now rising. And Bihar has over 4,500 deaths so far, nearly 7 lakh cases so far. But as far as the vaccination goes, remember many states, because they're facing vaccine shortages, are putting out global tenders for vaccines. But the Bihar health minister told NDTV that Bihar is not going to be putting out such a tender. मंगल जी, एक कहा जा रहा है कि केसेस कम आ रही हैं, लेकिन बिहार सरकार जो ग्रामीण इलाकों में जो केसेस बढ़े हैं या केसेज हैं वो कहीं ना कहीं कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। नहीं, देखिए, बिहार में प्रतिदिन लगभग 1,40,000 1,30,000 की जांच हो रही है और पूरे जांच को यदि आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे तो बिहार तीसरे स्थान पे, हम आबादी के हिसाब से भी तीसरे स्थान पे। लेकिन आपका RT-PCR अभी भी 30% है उसका। 30 नहीं, 40% के आसपास है। 2,84,00,000 करीब जांच हुआ है और विभिन्न राज्यों के भी आंकड़े को देखेंगे तो स्पष्टता आएगी। और अभी ICMR का गाइडलाइन भी आया, जब ये सेकेंड वेव आया तो जांच को बढ़ाने की आवश्यकता थी और विभिन्न जगहों पर जांच को बढ़ाने की आवश्यकता थी, विभिन्न चौक चौराहे, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसे सब जगहों पर। तो ये ICMR से सुझाव आया कि एंटीजन टेस्ट को बढ़ाया जाए, तो हम लोगों ने भी एंटीजन टेस्ट को बढ़ा दिया। तो इतनी जांच करने के बाद जो आंकड़े आ रहे हैं वो सबके सामने हैं और आज राज्य की स्थिति यह है कि एक्टिव केस के मामले में हम देश में 16वें स्थान पे हैं। लेकिन बहुत सारे जगह वेंटिलेटर तो आपका अनपैक भी नहीं हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर इसमें स्कीम में भेजा गया था। नहीं, जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो PMO से आया था, उन वेंटिलेटरों की संख्या 580 के करीब है और उसमें से लगभग 500 वेंटिलेटर विभिन्न मरीजों के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों के मरीजों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। अनयूज क्यों? नहीं, मैंने कहा 580 करीब वेंटिलेटर्स है। जो 580 नहीं, इसके अलावे भी मेरे पहले से वो यूज्ड है। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल को इसलिए दिया कि मशीन हम रखे और मशीन का उपयोग किसी का जीवन बचाने में नहीं हो, ये तो उचित नहीं है। यदि मशीन से किसी की जीवन बचती है तो आज सरकार की यह प्राथमिकता है कि हम लोगों का जान बचाएं। लेकिन वही जब आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया तब ना उसका यूज नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल को तो 40-50 दिए होंगे केवल, बाकी हमारे सिस्टम में यूज। वैक्सीन की किल्लत क्यों है? क्यों वैक्सीन के लिए सारे स्टेट्स ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, आप उससे बच रहे हैं? ऐसा क्या है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है आपका? नहीं, देखिए, अभी तक करीब 1,01,00,000 वैक्सीन हमको मिला है और उसमें से लगभग 95 लाख वैक्सीन दिया जा चुका है। तो स्वाभाविक है, जैसा वैक्सीन मिलेगा उतना हम उपयोग करेंगे। आपको ग्लोबल टेंडर करने की जरूरत नहीं, आप ग्लोबल टेंडर के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए कि यदि किसी ने प्रयास किया है तो क्या परिणाम आए। यानी कि आपको लगता है इसका कोई फायदा है? मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप पता कीजिए यदि किसी ने प्रयास किया तो उसके परिणाम क्या है। धन्यवाद।